भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम अष्टांग योग के संदर्भ में जो यम नियम आसन और उसके बाद प्राणायाम की चर्चा कर रहे थे। प्राणायाम से हमारे जीवन में सब कुछ जो भद्र है, हमारे लिए कल्याणकारी है, वो सब कुछ घटित होता है। बिना प्राणायाम के जीवन तो जी सकते हैं, परंतु जो हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए वो व्यक्तित्व होता नहीं है। इसलिए प्राणायाम की जो विधि है, जो प्राणायाम की विद्या है, उसको ऋषियों ने अनेक ढंग से कहा है, हमारे लिए उसकी चर्चा की है और जिसको उन्होंने स्वयं अपने जीवन में जिया है। इसलिए तन और मन, आधि और व्याधि दोनों प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक और शारीरिक जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए हमको प्राणायाम की विद्या को आत्मसात करना चाहिए, श्रद्धा से, भक्ति से। तो बड़ी इसकी महिमा है, इसकी हम आगे चर्चा आरंभ कर रहे हैं। पिछली कक्षा का कोई प्रश्न किसी का है तो नहीं? तो आगे हम चल रहे हैं और मनुस्मृति का जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसको महर्षि देवदयानंद जी ने भी अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में जिसका उल्लेख किया है, इसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और इससे समझने का कुछ प्रयास करते हैं। उच्चारण करेंगे एक बार। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। तो बहुत ही उत्तम बात कही महर्षि मनु ने कि जैसे ध्यायमानानां धातूनां मलाः दह्यन्ते, जैसे धौकनी से आग में तपाने और गलाने से धातुएं, सोना चांदी इत्यादि जो भी धातुएं हैं, उनके मल नष्ट हो जाते हैं। जब लोहार की धौकनी चलती है तो अग्नि तीव्र हो जाती है और उसमें जब कोई धातु डालते हैं, कोई लोहा, सोना, चांदी जो भी है, जो भी धातुएं हैं, वो अपने मल को छोड़ देती हैं, अर्थात उनका मल, उनकी जो गंदगी है वो नष्ट हो जाती है। तथा ही उसी प्रकार से प्राणस्य निग्रहात्, निश्चय से प्राणों का निग्रह करने से, अर्थात प्राणायाम करने से प्राणों को रोकने और उसको वश में करने से इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः, इंद्रियों के जो दोष हैं, इंद्रियों की जो चंचलता है, इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, इंद्रियों का जो बहिर्मुखपन है, बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं, वो अंतर्मुखी हो जाती है। हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है, हमारी
जो शरीरगत बीमारियां हैं, जो शरीरगत और मनोगत जो दोष हैं, वे दोष, वे मल नष्ट हो जाते हैं। तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं प्राणायाम करने से। हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसको किया और इसको पाया है। तो मन, आंख, कान आदि इंद्रियों के विषय आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, नासिका से जो सूंघते हैं, रसना से जो चखते हैं और त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, उसके जो दोष हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे विषयों से ये मन और तन दोनों हटने लगते हैं, उन दोषों से ये बचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे मन में आते नहीं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमारे लिए कतई भद्र नहीं है। उनको दूर करने का, उनको रोकने का सबसे बड़ा उपाय बताया कि ये प्राणायाम। जैसे कितनी भी जो है धातुएं दूषित हो, लोहा में जंग लगा हो और उसको आप भट्टी में डाल दीजिए, तो सारा उसका जंग नष्ट हो जाएगा और बिल्कुल लोहा नया हो जाएगा। ऐसे सारी धातुओं के विषय में बात कही। जो व्याधियां हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इंद्रियों का जो बहिर्मुखपन है या बाहर की ओर ज्यादा भागती हैं, तो वो इंद्रियां वश में होने लगती हैं, उनके रोग सारे मिट जाते हैं। इसलिए ये विशेष बात है और ये एक दिन के करने से नहीं होता है, ये रोज करने से होता है। धीरे धीरे अपने मन को हम नियंत्रण में रखने का प्रयास यदि करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। इसी से धीरे धीरे इसके अभ्यास से, योगा अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। वैराग्य से हम उन दूषित विचारों को, दूषित व्यवहारों को, आहार विचार व्यवहार जो हमारे लिए और इस संसार के लिए कदाचित उचित नहीं है, उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और इसको रोकना बड़ा कठिन है। मन कभी होता है कि प्राणायाम चलो आज ज्यादा करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इसकी महिमा सुनी है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो मन कहीं कहीं भागता रहता है, लगता नहीं है। मन की यदि तरंग को हम मार लें, मन को यदि नियंत्रित कर लें, तो ये विद्या अपने आप स्वतः घटित हो जाएगी। धीरे धीरे ये मन का जो निग्रह है ये बहुत दुष्कर काम है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने पार्थ से कहा, अर्जुन से कहा कि ये सारी जो चीजें हैं बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए, और पार्थ बाद में क्या कहते हैं अर्जुन कि हे केशव, आप जो कह रहे हो वो सत्य है, सारी बातें समझ में आ रही, लेकिन ये मन नहीं मान रहा है। मन ऐसा उल्लू का पट्टा है कि नियंत्रण में नहीं आ रहा है। मन ऐसा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा, ये बहुत चंचल है, अपनी ही धुन में लगा रहता है। वायु के समान दुष्कर है, इसको पकड़ना, इसको कैच करना, इसको नियंत्रण में रखना बड़ा कठिन है। फिर उन्होंने क्या कहा, असंशयम महाबाहो, निश्चित रूप से जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास जिन चीजों को हमने कल्याणकारी समझा है, उन्नतकारी समझा है, उनका सतत अभ्यास करते रहना। प्राणायाम को उन्नत समझा है तो प्राणायाम को छोड़ना नहीं। आज ही विश्वविद्यालय की कक्षा में ले रहा था तो
MA MSc के बच्चे बैठे थे। एक ने प्रश्न किया कि केवल जब से मैं यहाँ आया हूँ विश्वविद्यालय में, तब से मैंने ये अनुभव किया है कि प्राणायाम, क्योंकि योग से वो कर रहे हैं, प्राणायाम से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन बनते हैं, संतुलन बिगड़ते नहीं है। मेरे अंदर ये कमियां थी, मेरे अंदर ये कमियां थी, मैं रोगी था, मैं बहुत ज्यादा, मेरा वजन कम था, अंडरवेट था, लेकिन योग करते करते उसकी श्रद्धा और धीरे धीरे बढ़ती गई। उस श्रद्धा से, उस निरंतरता से मैं बहुत स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। फिर अगली बात उसने क्या कही कि जब केवल एक अंग, प्राणायाम के विषय में चर्चा की उसने, अष्टांग योग में जो भी यम है, नियम है, यदि उनका हम अपने जीवन में आधान करते हैं तो कितना चमत्कार हो सकता है, ये मैं सोच करके बहुत उत्सुक हूँ, बहुत उत्साही हूँ, बहुत मैं इस विद्या के प्रति कृतज्ञ हूँ कि इसने मुझको बचा लिया और इस विधा से जुड़ गया। आसन और प्राणायाम का थोड़ा सा अभ्यास किया, ज्यादा नहीं किया, और मेरा जीवन पूरा बदल गया। तो ये निश्चित रूप से हमको विश्वास करना चाहिए कि ऋषियों ने जो कुछ भी कहा है, चाहे वो यम की बात हो, चाहे नियम की बात हो, चाहे आसन की बात हो, चाहे प्राणायाम की बात हो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात हो, निश्चित रूप से यदि एक को भी हमने पकड़ लिया तो सारा जो उत्कर्ष है एक में ही निहित है, उसमें सारी चीजें फिर अपने आप स्वतः घटित होने लगती है। जो यहाँ पर प्राणायाम की चर्चा की, और ये बात ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ऋषि कह रहे हैं तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इंद्रियों के दोष स्वतः ही क्या हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इंद्रियां क्या हैं कि ये तो विषयों को चाहती है, आंख रूप को चाहती है, कान अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, रसना को अच्छे बढ़िया स्वादिष्ट चीजें चाहिए, हैं, गर्मा गर्म जलेबी हो, हैं, समोसा हो, रसगुल्ला हो, जो व्यक्ति जैसा आहार पसंद करता है उसको उसी में मन लगा रहता है। जैसे किसी ने कहा कि आज जो है पाकशाला में जो है केसर से युक्त बढ़िया खीर बन रही है। अब सुबह से ये बात मन में आ गई, या अच्छा रसगुल्ला बन रहा है, गरम गरम दोपहर में रसगुल्ले मिलेंगे। यकीन आप करिए, ये विश्वास करिए कि जिसकी रुचि रसगुल्ले खाने में होती उसको कम से कम सुबह से लेकर के दोपहर तक सैकड़ों बार याद आएगा कि आज सूत्र जल्दी रटो, जल्दी सुनाओ, आज जो है पाकशाला में कहीं देर ना हो जाए कि मामला जो है गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही हर विषय को हम समझें, जिसकी जिस विषय में रुचि है वो इंद्रियां उसको बार बार उधर ही खींचेंगी। लेकिन जो योगी है, जो संयमी है, जो योगाभ्यासी है, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। वो सुनेगा, समझेगा, जानेगा, लेकिन जिह्वा की लोलुपता या इंद्रियों का असंयम उसको कभी भी धाराशायी नहीं करता है। इसलिए मन की तपस्या यदि करनी है, मन को यदि नियंत्रण में करना है, तो प्राणायाम हमको जरूर करना चाहिए। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबको योगा अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम से अपने जीवन को उन्नत बनाने का काम करना चाहिए, और ये धीरे धीरे घटित होगा, धीरे धीरे मन नियंत्रण में आएगा। आप पहले दिन बैठेंगे तो अरे छोड़ो, थोड़ा सा किया, दूसरे दिन
और थोड़ा सा किया। जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका आनंद आपको मिलता जाएगा। हाँ, मन को मोड़ना बड़ा कठिन काम है। कवि कहता है बार बार इसको सुनना, समझना और उस वैसा मन के प्रति हमारा जो है व्यवहार हो, मन के प्रति सजगता हो। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन चंचल मन लोभी मन है चोर, कहता है पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। तो ये जरूरी है, और ये जब हो जाएगा तो अपने आप ईश्वर में मन लगने लगेगा, समाधि में मन लगने लगेगा, समाधि आपकी लग जाएगी। आप चलते फिरते संयम में रहेंगे। ईश्वर के प्रति भक्ति का उद्गार जो है प्रस्फुटित होगा। भक्ति से, श्रद्धा से, कृतज्ञता से हमारे भाव भर जाते हैं। हम ऐसी भावना से उत्प्रोत हो जाते हैं जो एक योगी को, एक ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, धीर गंभीर विद्वान को जैसा आचरण करना चाहिए वैसा हमारा आचरण हो जाता है। इसलिए और भी लोग कहते हैं कि तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी। तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो ये जो विधि है उस तो सतु दीर्घ काल नर्यंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। ये एक दिन का कोई काम नहीं है कि 2-4 दिन किया, एक सप्ताह किया, एक महीने किया और फिर बोले अरे कुछ नहीं होता प्राणायाम से, कुछ नहीं होता अष्टांग योग से, और फिर वैसा ही काम शुरू कर दिया जो संसार में उचित नहीं है, जो मर्यादित नहीं है, जो मेरे और मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र के लिए जो कल्याणकारी नहीं है। ऐसी विचारधारा हमको नहीं मन में लानी चाहिए, ऐसा व्यवहार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो यह जो श्लोक है विशेष, इसके विषय में भी महर्षि देव दयानंद लिखते हैं,
ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उपासना विषय में लिखते हैं कि प्राणायाम भी योग का एक प्रमुख अंग है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश होता है, अशुद्धि हमारी नष्ट होने लगती है और ज्ञान का प्रकाश होता है। विवेक से, वैराग्य से, ज्ञान से हम पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं, हमारा जीवन दिव्य जीवन हो जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है। जब प्राण हमारे वश में हो जाएगा तो मन हमारे वश में हो जाएगा, मन हमारे वश में हो जाएगा तो इंद्रियां भी हमारे वश में हो जाएंगी। तो प्राण वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, और मन के स्थिर होने से इंद्रियां और आत्मा भी स्थिर हो जाता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। यह जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, प्राणायाम सिद्धि और प्राणायाम पूर्वक उपासना करने के पश्चात आत्मा के ज्ञान को ढांपने वाले इंद्रियों के जो दोष हैं, अज्ञान रूपी जो आवरण है, वह नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। महर्षि देवदयानंद आगे लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समुल्लास में, कहते हैं कि प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर के बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है। जितनी बुद्धि हमारी सूक्ष्म होगी, जितनी हमारी जो है सोच, हमारी विचारधारा विस्तृत होगी, समग्रता से सोचने का हम जब स्वभाव बना लेते हैं अपना, तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक। और रोज आप प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही तो मांगते हैं। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनम कुरु। मेधा से युक्त कर दो, बुद्धि से युक्त कर दो, बुद्धि हमारी निर्मल बना दो। ये जब बुद्धि हमारी ठीक होगी तो जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय भी होते हैं, शास्त्रों को याद करने में जो सामर्थ्य लगता है, विद्या अर्जन में जो सामर्थ्य लगता है, विश्वास रखिए कि प्राणायाम की विद्या को जब हम आत्मसात करते हैं, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्राणायाम करते हैं, तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। अष्टाध्यायी के सूत्र जल्दी याद होते हैं। योग दर्शन या श्लोक मंत्र जल्दी याद हो जाते हैं। जो भी हम याद करना चाहते हैं बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ये प्राण विद्या है, जितना इसको आप कर सकें। और आगे क्या लिख रहे हैं महर्षि कि सूक्ष्म विषय को भी अति शीघ्र ग्रहण करने वाली बुद्धि बन जाती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर वृद्धि को प्राप्त होकर के स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता और सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ करके उपस्थित कर लेता है। ये आपके लिए कम बड़ी उपलब्धि है, अर्थात ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एक ब्रह्मचारी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। और इसके अलावा जो गृहस्थ है, जो वानप्रस्थी है, उनको भी ये सतत विद्या जब वो आत्मसात करते हैं, प्राणायाम को करते हैं, तो उनका धीरे धीरे यश, कीर्ति, आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक बल बढ़ता जाता है। उसमें सदा वृद्धि होती जाती है, वे उत्कर्ष को प्राप्त होते जाते हैं।
इसलिए इस विद्या को बहुत जो है हमारे ऋषियों ने मान दिया है, इसका महिमा मंडन किया है, इसका इतना प्रचार प्रसार किया है। आज के वर्तमान काल को आप देखें कि आज दुनिया में कोई भी इस प्राण विद्या, प्राणायाम, योग, व्यायाम को न जानता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज का तप है, उनका इस ऋषि विद्या के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, परम पूज्य आचार्य श्री का जो तप है, उनका जो सोचना है, उनका जो विचारना है और उनका जो जीना है, वो इस राष्ट्र की संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए सारा परिष्कार इस संस्थान से हो रहा है और पूरी दुनिया उसको आत्मसात कर रही है। तो हम इस विद्या को जाने समझे, अष्टांग योग को जाने समझे और अपने जीवन में उसको उतारें, जिससे हमारा हर विध, हर प्रकार से उन्नति हो, उन्नत जीवन करके इस जहान को भी महान बनाने का कार्य करें। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।